बस भाइयों, बयान में क्या करूँगा, हम तो कमज़ोर से बंदे हैं, निकल अल्लाह की तौफीक से जो है हम लोग बयान करते हैं। बयान का जो असल मकसद हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ आ जाए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके आ जाए और अल्लाह का दीन जो हमारी ज़िंदगी में आ जाए। तो जो जिस चीज़ के ऊपर इंसान मेहनत करता है वो चीज़ इंसान के दिल में जो उतर जाती है। तो ज़िक्र ऐसी चीज़ है, जब इंसान ज़िक्र के ऊपर मेहनत करता है तो उसके दिल में जो है नूर उतरना शुरू हो जाता है, और जब उसके दिल में नूर उतरना शुरू होता है तो उसके लिए दीन का काम करना आसान हो जाता है। उसके लिए कुरान पढ़ना, नमाज़ पढ़ना, ज़िक्र करना जो है आसान हो जाता है। अब देखो, कुफार ने सारी मेहनत जो है गाने बजाने के ऊपर की है कि इंसान जब गाना सुनता है तो उसको जो नाचने का दिल करता है। क्यों? ये शैतानी अमल है, इसकी म्यूज़िक जो है शैतानी चीज़ है, और म्यूज़िक क्यों है इस्लाम में हराम है। तो हर जगह पे जो है कुफार ने क्या कॉन्सर्ट शुरू कर दिए, और आज हमारे मुसलमानों में भी जो कॉन्सर्ट होते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर कॉन्सर्ट कराए जाते हैं। उन कॉन्सर्ट के अंदर क्या होता है, गाने होते हैं, म्यूज़िक होती है, गाने बजाने होते हैं, और नौजवान जो है म्यूज़िक की तरफ जो है राग़िब होते हैं। तो ज़िक्र की मजलिस जो है ये दीनी मजलिस है। इसमें इंसान जब ज़िक्र करता है तो इंसान किसकी तरफ राग़िब होता है? अल्लाह की तरफ उसका ताल्लुक़ बनता है, अल्लाह की तरफ ध्यान नसीब होता है। अब देखो, महफ़िलें दोनों है, निकले एक महफ़िल गुनाह की, एक महफ़िल नेकी की है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह पाक ने हमें नेकी की तरफ ले आए हैं। तो हमें चाहिए कि हम नौजवानों को ज़िक्र की तरफ लेकर आएँ, अल्लाह के दीन की तरफ लेकर आएँ, और लोगों को कॉन्सर्ट वगैरह से बचाएँ। कि इस कॉन्सर्ट के अंदर ही इंसान जो है नशों के अंदर लगता है, इसी कॉन्सर्ट के अंदर इंसान जो है अपनी हया जो है बेच देता है, और इसी कॉन्सर्ट के अंदर जो बड़े बड़े गुनाह होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो है नौजवानों के ऊपर मेहनत करें। लोग जो है तलब में बैठे हुए हैं इस वक्त कि कोई हमें है अल्लाह की दीन की दावत दे, कोई हमें है अल्लाह की दीन की तरफ लगा दे। अब हर बंदा जो ख़ुद नहीं निकल सकता, उसको चाहिए किसी दूसरे शख्स का हाथ, कि वो मेरा हाथ मेरे हाथ में दे दे और मुझे इस गन से निकाल दे। तो उसके लिए जो हमें मेहनत करनी है, निकल इसके लिए पहले हमें ख़ुद बनना पड़ेगा। अभी हम ख़ुद नहीं बने तो दूसरों को क्या बनाएंगे? तो हम ऐसे बन जाए कि हम जहाँ जाएँ वहाँ पर माहौल जो अल्लाह पाक बदल दे। हम जहाँ जाएँ वहाँ लोगों के दिल बदल जाए, हम ऐसे बन जाएँ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए जो है खानकाह के साथ ताल्लुक़ रखना पड़ेगा। इसके लिए जो है तसव्वुफ़ करने पड़ेगी। इसके लिए ज़िक्र अस्कार करना पड़ेगा कि हम जिस माहौल में जाए उस माहौल से मुतासर ना हो, हमारा दिल जो है वो ज़िंदा हो जाए, हमारा दिल अल्लाह का ज़िक्र वाला बन जाए, और हमने नफ्स को मारने वाले बन जाए, अपनी ख्वाहिशों को मारने वाले बन जाए। इस वक्त जो है मुसलमानों के जो हालात बहुत ख़राब हैं। इस वक्त हम तो यहाँ बैठे हुए हैं ना, लेकिन इस वक्त यहाँ पर इतना गन फैला हुआ है हम सोच भी नहीं सकते। और इसी तरह मुसलमान बेचारे जो फ़लस्तीन के अंदर जो मुसलमान बच्चों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो शहीद हो रहे हैं बच्चे और नौजवान जो शहीद हो रहे हैं, और बड़े जो है ना वीडियो देखने वाली नहीं होती। तो इसलिए मुसलमानों के लिए जो है दुआ की जाए ताकि अल्लाह पाक मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। और देखें, हम लोग तो सुकून से बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर हर कुछ मिनटों के बाद बम गिरते हैं, हर कुछ मिनटों के बाद गोलियाँ चलती हैं। उस वक्त जो है वो इतनी मुश्किलों में है, उनके ईमान कितने मजबूत है, वो फिर भी नहीं घबराते यहूदियों से, वो फिर भी अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह की याद करते हैं। और उनके बच्चे कितने बहादुर हैं। आज हमने अपने बच्चों को क्या दिए है? हमने अपने बच्चों को म्यूज़िक दिए, फिल्में दी, ड्रामे दिए, उन्होंने हमारे बच्चों को तबाह बर्बाद कर दिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए, हमारे माँ बाप में जब दीन आएगा तो बच्चों के अंदर दीन आएगा ना, क्योंकि बच्चे जो है माँ बाप का कहना मानते हैं। तो हमें चाहिए हमने बड़ों को भी लेकर आए, अपने वालिद साहब को जो है ना हम लेकर आएँ, ताकि जो है वो ज़िक्र की मजलिस में बैठे, खानकाह में बैठे, क्योंकि उन लोगों को पता चले कि खानकाह क्या होती है। और ये बहुत जो है ना हमारे बुज़ुर्ग जो है ना खानकाहें चलाया करते थे, लोगों की तरबियत करते थे, फिर जाके लोग अल्लाह वाले बनते थे, फिर जो है उनकी वजह से अल्लाह पाक कितने लोगों को हिदायत देते थे। तो इसलिए दावत के लिए जो है सबसे पहले नफ्स की इस्लाह जो है ज़रूरी है। तो मौलाना रहमतुल्लाह अलैह जो है जब दावत देते थे, जब उनके दिल में कुदरत पैदा होती थी, वो ज़िक्र खानकाह भी जाते थे, अल्लाह का ज़िक्र भी करते थे, उसके बाद फिर दावत के लिए जाते थे। तो मौलाना रहमतुल्लाह अलैह जो तबलीग़ के बानी हैं, जब वो जो है खानकाहों वाले हैं, वो तसव्वुफ़ वाले हैं, तो फिर हम किस खेत की मूली हैं? तो हम पे भी ज़रूरी है कि हम दावत के साथ जो है खानकाह के साथ भी ताल्लुक़ रखें। जब हम दावत देते हैं ना, तो उसके साथ शैतान हमें कहाँ से मारता है हमें पता नहीं चलता। तो वो बातिनी इल्म से पता चलेगा शैतान तुम्हें कहाँ से मार रहा है, शैतान तुम्हें कहाँ गुमराह कर रहा है। इसी तरह इल्म के साथ भी जो है ये खानकाह ज़रूरी है कि जो शख्स ज़ाहिरी इल्म हासिल कर रहा है वो किसी पीर का बैत हो और जो है ना उसके साथ तरबियत हासिल करे, तसव्वुफ़ सीखे। क्योंकि ये जो है ना शैतान जो है ना इंसान के नफ्स के ऊपर जो है वार मारता है, उसमें हसद तकब्बुर की बीमारियाँ पैदा करता है। तो ज़िक्र की बरकत से ना इंसान के अंदर ये बीमारियाँ ख़त्म होती हैं। तो ज़िक्र की बहुत सी बरक़ात हैं। तो अभी इंशाल्लाह ज़िक्र की मजलिस करेंगे, और जो है सब साथियों से दरख्वास्त है तमाम मुसलमानों के लिए जो दुआ करें। और शेख पीर उस्मान हनफी, शेख हज़रत पीर नूर ज़मान साहब, उस्ताद